रेडी स्टार्ट। सभापति महोदय, अभी 2 दिन पूर्व राज्यसभा में सदस्यों ने इस बात के लिए सरकार को दोषी ठहराया था कि वह उपेक्षित वर्ग की रक्षा के काम में असफल रही है। हो सकता है कि इस आरोप के पीछे कुछ सदस्यों का राजनीतिक उद्देश्य हो, किंतु इससे आरोप को बिल्कुल बेबुनियाद नहीं कहा जा सकता और उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। राज्य मंत्री ने भी इस आरोप के जवाब में यह कहा है कि उपेक्षित वर्ग को अत्याचारों से बचने के लिए सरकार कदम उठा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि जहां कहीं से अत्याचार की शिकायतें आ रही हैं, जांच पड़ताल की जाती है और अपराधियों को दंडित भी किया जाता है। सरकार इस संबंध में कितनी जागरूक है, इसके लिए उन्होंने गुजरात सरकार का यह उदाहरण पेश किया कि उसने अपने यहाँ पर आदेश जारी कर दिया है कि उपेक्षित वर्ग की सुरक्षा के लिए जिलाधिकारी जिम्मेदार ठहराए जाएं। यह सब सही है कि केंद्र सरकार ने इस सिलसिले में आवश्यक संपर्क रखा है, किंतु यह साफ है कि उपेक्षित वर्ग के हितों का काम पूरी सावधानी और जागरूकता से नहीं हो रहा है। राज्य मंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा है कि सन 1970 के वर्ष में उपेक्षित वर्ग पर अत्याचार की विभिन्न राज्यों में 1540 घटनाएं हुई। आदिवासियों पर अत्याचारों में कितना भयंकर रूप धारण किया कि वह इस बात से साबित हो जाता है कि कई प्रदेशों में उनको परेशान किया गया और उनके घरों में आग लगा दी गई। शेष मामले ऐसे हैं जिनमें यह तो उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया गया था या उन्हें अन्य प्रकार से अपमानित किया गया। इनमें मारपीट, लूट आदि भी शामिल हो सकते हैं। वक्तव्य में राज्यवार ब्यौरा दिया गया है और बताया गया है कि किस राज्य में कितनी घटनाएं हुई। क्या इसके बाद भी उपेक्षित वर्ग पर अत्याचार की सत्यता में कोई संदेह रह जाता है? वक्तव्य में यह भी बताया गया है कि सरकार ने इन मामलों में क्या कदम उठाए हैं। इस कानून से तब तक कोई फ़ायदा नहीं जब तक यह सिद्ध नहीं होता कि अत्याचार की घटनाएं अब कम हो रही है। फिर बहुत से मामले ऐसे भी हैं जिनमें कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की गई है। अकेले मध्य प्रदेश में 40 मामले ऐसे हैं जिन पर राज्य सरकार कोई उचित कार्यवाही नहीं कर सकी। ऐसी स्थिति में अत्याचार करने वालों का हौसला बढ़ेगा तथा उपेक्षित वर्ग का प्रशासनिक जागरूकता से विश्वास खत्म होता जाएगा।